हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अय्यर स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रीमियम प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास की मेल के बारे में, प्रथम श्रेणी की मेल के बारे में मैंने पढ़ा था कि प्रथम श्रेणी की मेल में कौन कौन से मेल्स आते हैं। लाइक फर्स्ट क्लास की मेल में पत्र आते हैं, उसके बाद में इंडियन लेटर कार्ड ILC अंतर्देशीय पत्र कार्ड आते हैं, और तीसरा आता है पोस्ट कार्ड फर्स्ट क्लास की मेल में। इनके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सेकंड क्लास की मेल में आते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास की मेल में लेटर्स, ILC और PC पोस्ट कार्ड के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे लेटर्स के बारे में, पत्रों के बारे में। यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। लेटर्स सिंपली क्या होता है कि आपका एक कम्युनिकेशन का माध्यम, पत्राचार का माध्यम है, एक दूसरे से बात करने का एक माध्यम है। इसमें आप लोग एप्लीकेशन भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। इसमें सिंपली आप लोग इस तरीके से समझे कि ये आपका एक कवर है, जिसे आप लोग एनवलप पे लिफाफा कहते हैं। इसमें आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भेज सकते हैं, किसी को जो भी पत्राचार कर रहे हैं वो भेज सकते हैं। लेकिन इस पत्र की जो अधिकतम वजन सीमा है वो 2 किलोग्राम से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई आर्टिकल रजिस्टर्ड लेटर के रूप में भेजना है या अनरजिस्टर्ड लेटर, लेटर्स को दो तरीके से भेजा जा सकता है। पंजीकृत पत्र के माध्यम से भेजा जा सकता है, और दूसरा है आपका अपंजीकृत पत्रों के माध्यम से भेजा जा सकता है। लेटर्स दो तरीके से भेजे जाएंगे, पंजीकृत और अपंजीकृत। अधिकतम वजन दोनों के केस में 2 किलोग्राम रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और दोनों के केस में ही जो पोस्टेज चार्जेस है वो पहले 20 ग्राम के लिए 5 रुपए है, पहले 20 ग्राम के लिए 5 रुपए है। और इसमें जो अन्य जो 20 ग्राम या उसका कोई पार्ट है, 20 ग्राम या उसका कोई पार्ट है, पार्ट का मतलब 10 ग्राम हो बने या इससे एक्स्ट्रा 2 ग्राम ही क्यों ना हो, इन सभी के लिए नेक्स्ट आपको 5 रुपए ही पे करने हैं। इस तरीके से पोस्टेज चार्जेस लगते हैं। पोस्टेज चार्जेस को आप लोग थोड़ा सा डिटेल से और जान सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि किस पत्र में वजन है 22 ग्राम, 22 ग्राम वजन है, तो इस पे कितना पोस्टेज चार्ज लगेगा। पहले 20 ग्राम के लिए 5 रुपए, अगले जो 2 ग्राम है उसके लिए 5 रुपए, यानी कि टोटल 10 रुपए के आपको पोस्टेज चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई पत्र जिसका वजन 35 ग्राम है, कितना है 35 ग्राम है, तो 35 ग्राम का मतलब है 35 ग्राम है, पहले 20 ग्राम के लिए कितना वजन, कितना रुपया लगेगा। पहले 20 ग्राम के लिए पोस्टेज चार्ज लगेंगे 5 रुपए। नेक्स्ट जो 15 ग्राम है इसके लिए भी कितना लगेगा, 5 रुपए। तो अभी आप 22 ग्राम की बात करें या 45 ग्राम तक बात करें या 40 ग्राम तक बात करें, आपका यहाँ पर 10 रुपए ही पोस्टेज चार्ज लगेगा। लेकिन अगर ये 35 की जगह पर ये 42 ग्राम हो जाए, तो ये वजन अगर 42 ग्राम हो जाएगा, तो आप लोग सुनिए कि पहले 20 ग्राम के लिए कितना रुपया लगेगा, 5 रुपए लगेंगे। और नेक्स्ट जो 20 ग्राम है उसके लिए कितना रुपया लगेगा, इसके लिए पोस्टेज चार्ज लगेंगे 5 रुपए। और नेक्स्ट जो 2 ग्राम है उसके लिए कितना चार्ज लगेगा, नेक्स्ट 2 ग्राम के लिए भी 5 रुपए। इस तरीके से टोटल कितना रुपया लगेगा, 15 रुपए की पोस्टेज चार्ज। पोस्टेज चार्जेस की जो कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए। प्रश्न पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, अच्छे प्रश्न बनेंगे। जो लोग इन रेट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं उनको हल करने में ऐसे प्रश्न को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पोस्टेज चार्जेस का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अधिकतम वजन की सीमा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोनों तरीके से जो प्रश्न का आंसर है वो सेम ही रहेगा। या तो आपसे ये पूछा जाए कि पंजीकृत पत्र का अधिकतम वजन कितना है, पंजीकृत पत्र के लिए अधिकतम वजन की सीमा कितनी है, या आपसे पूछा जाए अपंजीकृत पत्र के लिए अधिकतम वजन की सीमा क्या है। दोनों के लिए ध्यान रखें, अधिकतम वजन की सीमा 2 किलोग्राम है। पोस्टेज चार्जेस आप लोगों से भले ही आपसे पूछे कि
दो तरीके से यहाँ पर चार्जेस लगेंगे पंजीकृत और पंजीकृत पर। पोस्टेज चार्जेस सेम रहेगा, लेकिन पंजीकृत पत्र पर चार्जेस में और अपंजीकृत पत्रों के चार्जेस में क्या अंतर आएगा, उसको भी आप लोग देखें। अपंजीकृत पत्रों के चार्जेस के बारे में देखें। नेक्स्ट, सबसे पहले आप लोग समझे कि अगर ये 20 ग्राम का कोई पंजीकृत पत्र है तो इस पर कितना रुपया लगेगा। तो 20 ग्राम तक कितना रुपया पोस्टेज चार्जेस, 20 रुपए। रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी, पंजीकरण शुल्क जिसे बोलते हैं, वो है 17 रुपए। कितना हो गया टोटल, 22 रुपए। और 22 रुपए पर फिर जीएसटी काउंट करो 18%। 22 रुपए पर 18% जीएसटी कितना हो गया, ये हो गया आपके 3.96 रुपीज, यानी कि लगभग 4 रुपए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 22 प्लस 3.96 का मतलब हो गया लगभग 26 रुपए की आपको चार्जेस देने होंगे अपंजीकृत पत्र में। ये पंजीकृत पत्र है, रजिस्टर्ड लेटर में। अगर आपको यही अपंजीकृत है यानी कि अनरजिस्टर्ड लेटर है, तो उस केस में आप लोगों को ये 17 रुपए चार्जेस नहीं देने हैं, ना ही आपको जीएसटी पे करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 रुपए पे करने हैं 20 ग्राम तक। तो इस तरीके से ये जो कैलकुलेशंस है, इन कैलकुलेशंस का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोगों को। जीएसटी कितना लगेगा, जीएसटी 18% लगेगा। चाहे वो स्कूल पोस्ट पर चार्जेस की बात करें हम लोग, चाहे हम लोग बात करें रजिस्टर लेटर पर, चाहे हम लोग बात करें अन्य तरीके से जैसे पार्सल वगैरह की बातें करेंगे, वहां पर भी सेम 18% जीएसटी आपको देना है। नेक्स्ट, साइज का आप लोगों को ध्यान रखना है। साइज को दो तरीके से ध्यान रखें, रोल फॉर्म और अदर देन रोल फॉर्म। रोल फॉर्म में भी ध्यान रखें कि एक डायमेंशन यानी कि एक भुजा की बात की जाए तो मिनिमम एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर का मतलब है कि लंबाई प्लस व्यास का जो दोगुना है, व्यास का दोगुना है, दोगुना व्यास का। मिनिमम 17 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मीटर में अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, अदर देन रोल फॉर्म की बात करें तो मिनिमम में सिंगल डायमेंशन कितनी है, 14 × 9 सेंटीमीटर का ध्यान रखना है। 14 × 9 सेंटीमीटर। मैक्सिमम का ध्यान रखें 60 सेंटीमीटर है, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सम सम का मतलब योग किसका, लेंथ का, ब्रेथ का और डेप्थ। डेप्थ का मतलब है गहराई का। इन तीनों का जो टोटल है वो मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये डायमेंशन आप लोग को ध्यान रखनी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि लेटर्स के लिए आप लोग कितने जीएसएम का एनवलप यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए कम से कम 70 जीएसएम का आप लोगों को लेटर यूज एनवलप यूज करना है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो फर्स्ट श्रेणी की डाक है वो है आईएल से इंग्लैंड लेटर कार्ड या अंतरदेशीय पत्रिका, जिसे आप लोग देखते हैं अंतरदेशीय पत्रिका। आईएलसी हम लोग शॉर्ट में इसको बोलेंगे, आईएलसी सही रहेगा। इंग्लैंड लेटर कार्ड बोलते हैं इसे, एक है इसकी इंग्लैंड लेटर कार्ड है, शॉर्ट फॉर्म आईएलसी है। हिंदी में इसे आप लोग अंतरदेशीय पत्रकार कहते हैं। आईएलसी को सामान्यतः आप लोग इंग्लैंड लेटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आप लोगों को इस तरीके से लिखा मैंने इंग्लैंड लेटर्स, तो आप लोग ये समझे इसका मतलब पत्रों से नहीं, इसका मतलब आईएलसी से है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आईएलसी का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अधिकतम वजन है 5 ग्राम तक। ग्राम की बात करें, किलोग्राम में नहीं है। आईएलसी 5 ग्राम का मतलब है कि हल्का सा एक लिफाफे टाइप का आईएलसी होता है। आईएलसी की कीमत कितनी है, तो एक आईएलसी की कीमत 2.5 रुपए है, 2 रुपए 50 पैसे है। ध्यान रखना है, आईएलसी की कीमत भी आप लोगों से पूछी गई है। नेक्स्ट, साइज के बारे में बात करें तो साइज दो तरीके से आप लोगों को ध्यान रखें, फोल्डेड और अनफोल्डेड में। अनफोल्डेड में मिनिमम जो डायमेंशन है वो है 28.2 इंटू 18.2 सेंटीमीटर, मैक्सिमम है 30 इंटू 21 सेंटीमीटर। फ्लैप्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट से जो फ्लैप्स होती है वो 1.5 गुना 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और टॉप साइड से जब बात करेंगे तो 1.5 इंटू 21 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।
फ्लैप्स का क्या मतलब है, आप लोग इस तरीके से समझे कि ये कोई एक पेपर है, इसको आप यहाँ से मोड़े और इसको यहाँ से मोड़े, ये इसका फ्लैप हो गया दो। इसका फ्लैप आप लोग टॉप से ये हो गया, यहाँ से मोड़ सकते हैं, और यहाँ से मोड़ना है तो ये बॉटम फ्लैप हो जाएगा। इसका ध्यान रखें। फोल्डेड कंडीशंस में मिनिमम डायमेंशन है 15.9 x 9 सेंटीमीटर और मैक्सिमम है 30 से 10 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखना है। आईएलसी के लिए पेपर का मिनिमम साइज 70 GSM होना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो डायमेंशंस की बात करें या मैक्सिमम वेट की बात करें, ये आपको याद करना ही नहीं है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और इसको याद रखने का भी कोई तरीका नहीं है, आप लोगों को बार बार इसके लिए रिवीजन करना ही होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग पोस्ट कार्ड के लिए। पोस्ट कार्ड को भी आप लोग इस तरीके से समझे कि एक तरीके से ये क्या है, ये भी एक पेपर टाइप का ही होता है, सिंपल पेज सा ही होता है। और इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिया के भीतर आप लोग इसे कम्युनिकेशन करना है, पत्राचार करना है, तो उसके लिए आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई चौड़ाई की जो माप है वो है 14 x 9 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे इस बात का कि 14 x 9 इसकी ये डायमेंशन है। और पोस्ट कार्ड भी आपके कई तरीके के होते हैं, पोस्ट कार्ड आपके कई तरीके के होते हैं। एक तो आपका सिंपल पोस्ट कार्ड है, दूसरा होता है रिप्लाई पोस्ट कार्ड। रिप्लाई पोस्ट कार्ड का क्या मतलब है, रिप्लाई पोस्ट कार्ड का मतलब ये है कि इस तरीके से आप लोग समझे कि ये एक पोस्ट कार्ड है, आधा जो हिस्सा है वो जो भेज रहा है उसके लिए है, और ये जो आधा हिस्सा है और इसके जो पीछे का जो पूरा हिस्सा है, पीछे का पूरा और आधा ये वाला हिस्सा, ये होता है प्राप्तकर्ता के लिए, यानी कि जिसके लिए भेजा जा रहा है उसके लिए। तो इस तरीके से रिप्लाई पोस्ट कार्ड होता है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड का क्या बेनिफिट है, रिप्लाई पोस्ट कार्ड का मतलब इस तरीके से समझे आप लोग कि किसी ने कुछ भी लिख के भेजा, उसका रिप्लाई वो उसी लेटर पे चाहते हैं या उस पेज पर चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग रिप्लाई पोस्ट कार्ड यूज करते हैं। तो रिप्लाई पोस्ट कार्ड जब भी हम लोग खरीदते हैं तो प्राप्तकर्ता से मतलब उसको लेने वाले, पोस्ट कार्ड को खरीदने वाले, पोस्ट कार्ड जिसने भी खरीदा वो उसका प्राप्तकर्ता हो गया, खरीदने वाला उसके पूरे पैसे देता है रिप्लाई पोस्ट कार्ड। रिप्लाई पोस्ट कार्ड के पूरे पैसे कौन देगा, खरीदने वाला व्यक्ति देगा। खरीदने वाले व्यक्ति ने जिसके लिए ये भेजा है उससे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जब ये रिप्लाई पोस्ट कार्ड पोस्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो चार्जेस है वो ऑलरेडी कौन पे कर चुका है, भेजने वाला व्यक्ति, यानी कि सेंडर इसको ऑलरेडी इसका चार्जेस पे कर चुका है। इसीलिए जो रिसीवर है या जो एड्रेस ही है उससे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा जब भी अपना रिप्लाई लिख के पोस्ट करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को जिसको वो रिप्लाई चाहते हैं उसका पैसा नहीं लगवाना चाहते हैं, उसका पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए रिप्लाई पोस्ट कार्ड भेजे जाते हैं या उनका यूज इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट एक प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होता है। इस पर भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन है वो ना तो हैंड रिटन के हो ना ही टाइप रिटन के हो, प्रिंटेड होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये होता है। नेगेटिव पोस्ट कार्ड होता है, एक नेगेटिव पोस्ट कार्ड होता है, एक कंप्लीशन पोस्ट कार्ड होता है। आजकल तो पोस्ट कार्ड होंगे जो वैल्यू कहें या फिर चलन की बात करें वो प्रथम सा ही हो गया है। लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सिंगल पोस्ट कार्ड जो होता है उसकी जो कीमत है वो 50 पैसे है। ठीक है, आधा रुपया है, 50 पैसे है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड की कीमत इससे डबल होनी चाहिए, यानी कि 50 पैसे का डबल 1 रुपये हो गया। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की ध्यान रखना है, आपकी जो कीमत है वो 6 रुपए है। नेगेटिव पोस्ट कार्ड की जो कीमत है वो 25 पैसे है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कंप्लीशन पोस्ट कार्ड की वैल्यू 10 रुपए होती है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो जो रेट्स है ना, ये रेट्स आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है। तो ये जो रेट्स हैं यहाँ से, पोस्ट कार्ड से ये जो रेट्स हैं वो रेट्स याद रखें। पोस्ट कार्ड से एक डायमेंशन है, इन सबकी जो डायमेंशन है उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उनकी जो डायमेंशन की जो माप है वो है 14 x 9 सेंटीमीटर ही है लंबाई चौड़ाई में। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। आईएलसी में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आईएलसी में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं एक तो आपको मैक्सिमम वेट का ध्यान रखना है, इसकी कीमत का ध्यान रखना है, उसके बाद में इन साइजेस का ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। देन देन आपको क्या ध्यान रखना है, देन आप लोगों से आईएलसी के बारे में जो आपके लेटर्स है, लेटर्स में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे गए हैं,
लेटर्स में आप लोगों से मैक्सिमम रेट पूछा गया है, पोस्टेज चार्जेस भी पूछे गए हैं, और जो साइजेस है ये साइजेस भी आप लोगों से पूछे गए हैं। तो इन सारी चीजों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आपसे पूछे गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को बताऊँ मैं, ये हम इस वीडियो का